नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक वीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद अगर प्रोडक्ट में कोई भी इशू होता है या प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, तो उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न करके फुल रिफंड अमाउंट अपना बैंक अकाउंट में कैसे ऐड करें या अपना बैंक अकाउंट में कैसे वापस लें, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल पे आके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का होम पेज यहाँ पे विजिबल हो रहा है। दोस्तों हमको बॉटम राइट कॉर्नर में जहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहा है, सिंपली अकाउंट का ऊपर टैप कर लेना है। अकाउंट में टैप करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है, सिंपली हमको ऑर्डर्स में टैप कर लेना है। दोस्तों हम यहाँ पे ऑर्डर्स में टैप करने के बाद हमने रिसेंटली जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं सभी का लिस्ट यहाँ पे विजुअल होगा। दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक वॉच मैंने ऑर्डर किया था, यहाँ पे उस वॉच का ऊपर टैप कर लेते हैं। वॉच में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर डिटेल दिखाई दे रहा है। वॉच के नीचे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑर्डर कब मैंने किया था, डिलीवर कब हुआ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम में हमको रिटर्न पॉलिसी वैलिडिटी टिल जून 28। दोस्तों डिलीवर हुआ था कब ना, जून 18 को डिलीवर हुआ था, आज है जून 19। दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को जून 28 तक हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे रिटर्न लिखा है, सिंपली हमको रिटर्न का ऊपर टैप कर लेना है। दोस्तों बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रिटर्न का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजन फॉर रिटर्न। आप प्रोडक्ट को रिटर्न किस लिए करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई भी रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्ड। प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे कई सारे रीजन जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आइटम डज नॉट टर्न ऑन अराइवल, और लिखा है डज नॉट वांट दिस प्रोडक्ट एनी मोर, रिसीव रॉन्ग आइटम, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, द प्रोडक्ट रिसीव इन डिफेक्टिव, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज। दोस्तों हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है डोंट वांट प्रोडक्ट एनी मोर, किसी भी कीमत में प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट हो गया डोंट वांट प्रोडक्ट एनी मोर। दोस्तों बॉटम में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है यूज प्रोडक्ट रिसीव, डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर, प्लेस ऑर्डर बाय मिस्टेक। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर, हमको किसी भी कीमत में ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे एक कमेंट्स लिखा है, कमेंट्स में लिख लेते हैं नीड रिफंड, हमको रिफंड चाहिए। कमेंट्स में नीड रिफंड लिखने के बाद देन बॉटम में हमको कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेना है। दोस्तों कंटिन्यू में टैप करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज विजिबल हो रहा है। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिफंड एंड एक्सचेंज। अगर आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सचेंज के लेफ्ट कॉर्नर में जो सर्कल बटन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिलता है तो आप यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करके प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हमको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, सिंपली हमको यहाँ पे टॉप में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिफंड, सिंपली हम क्या करेंगे ना, रिफंड सिलेक्ट करके देन बॉटम में हमारा पिकअप एड्रेस दिखाई दे रहा है, जिस एड्रेस पे हमको डिलीवर हुआ था। हम यहाँ पे रिफंड सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। दोस्तों बॉटम में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिफंड अमाउंट 1488 रुपीज हमने पे किए थे और कुछ फ्लिपकार्ट कॉइन दिए थे। प्रोडक्ट परचेस करते वक्त जो भी अमाउंट हमने पे किए थे, उस प्रोडक्ट का फुल अमाउंट हमने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करके सभी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ऐड किया हुआ बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट जब हम रिटर्न कर देते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट का फुल रिफंड अमाउंट बैंक अकाउंट में ऐड करने के लिए बॉटम में जहाँ पे लिखा है पार्ट IMPS, उसके नीचे जहाँ पे लिखा है ऐड न्यू अकाउंट, सिंपली हमको ऐड न्यू अकाउंट का ऊपर टैप कर लेना है। दोस्तों ऐड न्यू अकाउंट का ऊपर जब हम टैप करते हैं हमारे सामने बैंक डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको जो भी बैंक अकाउंट में पैसा वापस लाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट यहाँ पे भर लेना है, आपका खुद का हो या किसी और का। दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड दिखाई दे रहा है, सिंपली हम यहाँ पे बैंक का IFSC कोड एंटर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सब एंटर करने के लिए आपको जिस भी बैंक का डिटेल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपको पासबुक ले आना है।
पासबुक में जो भी कुछ मेंशन है आपको यहाँ पे भर लेना है। दोस्तों मैंने पासबुक निकाल के यहाँ पे बैंक का जो IFSC कोड है हम यहाँ पे IFSC कोड भर लेते हैं। देन अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर बैंक में है, देन कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर से वही अकाउंट नंबर भरना है। देन अकाउंट होल्डर नेम, देन फ़ोन नंबर। दोस्तों हमको यहाँ पे सब डिटेल भरने के बाद हमको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिटेल भर लेता हूँ। यहाँ पे बैंक डिटेल्स भरने के बाद देन बॉटम में ऐड न्यू अकाउंट का ऊपर टैप करके हम यहाँ पे कन्फर्म का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों कन्फर्म का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। दोस्तों बटन में जहाँ पे लिखा है पार्ट IMPS उसके नीचे दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग अकाउंट। हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऊपर टैप कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऊपर टैप करके हमने जो अकाउंट हमने रिसेंटली अभी ऐड किए हैं उस अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप में दिखाई दे रहा है मेरा जो अकाउंट हमने ऐड किए थे उस अकाउंट को यहाँ पे टॉप में विजुअल हो रहा है। उसको सिलेक्ट करने के बाद देन बॉटम में हम कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेते हैं। बॉटम में कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेते हैं। कंटिन्यू में टैप करने के बाद फिर से बॉटम में जहाँ पे लिखा है सबमिट रिक्वेस्ट, सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है। सिंपली हमको यहाँ पे चेक स्टेटस का ऊपर टैप कर लेना है। हमको यहाँ पे चेक स्टेटस का ऊपर टैप करके स्टेटस को देख लेना है। दोस्तों चेक स्टेटस का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑर्डर डिटेल विजिबल हो रहा है। हमको जो भी प्रोडक्ट हमने अभी अभी रिटर्न रिक्वेस्ट डाले हैं उस प्रोडक्ट कब पिकअप होगा यहाँ पे डिटेल्स विजिबल हो रहे हैं। दोस्तों चेक स्टेटस का ऊपर जब हम टैप करते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर कन्फर्म कब हुआ, डिलीवर कब हुआ, देन रिटर्न हम टुडे दिखाई दे रहा है, देन रिटर्न अप्रूव भी हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट डे हमारा प्रोडक्ट यहाँ से पिकअप हो जाता है। पिकअप होने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट को कुरियर बॉय ले जाता है उसके 3 आवर के बाद हमारा जो फुल रिफंड अमाउंट हमारा बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको फ्लिपकार्ट रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।